हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विकास स्टडी ग्रुप में। तो आइए शुरुआत करते हैं। जगदेव सर के द्वारा सेट निकाला गया क्वेश्चन ये मतलब उसी सेट का है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अभी जो मदनी सेट का जो सेट मैं बता रहा हूँ इसका आपको जैसे ही वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का, कि दिया गया है किसने दिसंबर 2024 के ब्रह्मोस एयरस्पेस के महानिदेशक जो है ना बनाया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। जयतीर्थ है ना, कुमार जोशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर किस राज्य के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं? तो ये शपथ ग्रहण लिए आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका आयोजन हुआ है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूएसए के 50वां है ना, 50वां उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 का डी, जेडी वेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका हेलीकॉप्टर है ना, 7th हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पुणे में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे? तो ये गए हैं एक्जिम 4 मिशन के तहत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ना, पेरिस क्या है? पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर थ्रो किया है? तो इसमें आपका हो जाएगा 7 का सी, ऑप्शन नंबर 88.16 मीटर थ्रो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आईसीसी वोमेन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 कब का पूछा है? 2024 का। किसने जीता था? ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। किसने जीता? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है एआई है ना, एआई डेटा सेट के लिए लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म क्या गया है? सॉरी, क्या क्या किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये आपका हो जाएगा एआई कोसा। क्या हो जाएगा? एआई कोसा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत है ना, प्रथम भारतीय क्या है? प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में सम्मेलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 11 नंबर, बोल रहा है गलत चुनने के लिए। तो गलत चुनने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है आसियान आसियान 2024 का कहाँ हुआ था? लाओस में, ये ठीक है। उसके बाद इस ये SCO कहाँ का बैठक 2024 में कहाँ हुआ? पाकिस्तान में हुआ है। ये भी बात सही है, ये सही है, ये सही है। ये COP 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? COP 32, सॉरी COP 16 कोलंबिया में हुआ, ये बात सही है। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलंबिया में, ये गलत है। तो ये बोल रहा है गलत चुनने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत है ना, भारत किस राज्य का 23-24 क्या क्या दिया गया है? 23-24 में स्थिर कीमतों पर विनिर्माण का सकल राज्य मूल्य जोड़ा गया है अधिकतम था कौन राज्य का? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आयुष्मान भारत योजना के बारे में गलत कथन चुनने के लिए, मतलब गलत ऑप्शन चुनने के लिए बोल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या बोला पहले पढ़ते हैं
यह 55 करोड़ भारतवासियों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपया प्रति वर्ष कैशलेस इलाज के लिए सुविधा देती है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत है ना स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये भी सही है। तो नेक्स्ट है कि ये पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये बात गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा आंसर सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका कि अगस्त 2025 को फुफेत थाईलैंड में हुए सम्मेलन एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड की अध्यक्षता कौन किया था, कौन सा देश? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन किया था? भारत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या एस्ट्रोफिजिक्स 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मुंबई हो जाएगा। कहाँ हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2025 क्या है? 2025 में अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल भू आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है। कहाँ पे? सॉरी, कब किया गया है? ये 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना, 20 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है एयर इंडिया। क्या एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटना जो हो गया था अहमदाबाद में, तो वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 जून 2025 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है AI सक्षम। क्या AI सक्षम ई तरंग प्रणाली शुरू किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? डी, रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर, बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा एरो स्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर ऑयल सामग्री संयंत्र का शुभारंभ कब किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 मई 2025 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 20 नंबर, क्वाड देश है ना, क्वाड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है 20 का आपका हो जाएगा बी नंबर वाशिंगटन DC। जो ये बाजा, इसको ट्रिक है, अब क्या है? बाजा। बी से हो जाएगा भारत, जे से ए से अमेरिका, जे से जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 गो राज्य है क्वाड देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बोल रहा है कि कॉफी उत्पादन के संदर्भ में भारत के निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले नंबर। भारत में बोल रहा है कॉफी अधिकांश पूर्वी घाट पर उपजाई जाती है। ये बात गलत है, यही तो गलत है, बाकी बात सब सही है ना। कर्नाटक है जो, जैसे कर्नाटक अकेला भारत के कुल कॉफी उत्पादन में 2/3 से अधिक उत्पादन करता है, सही है। भारत जो है कुल विश्व का जो है ना उत्पादन का लगभग 4% भारत करता है, ये भी बात सही है। और अधिकांश क्या है? ऑप्शन नंबर जो है बोल रहा है कि भारत जो है अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाला कॉफी उत्पादन करता है जो अरेबिका कहलाती है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं कि बिहार क्या है? बिहार महोत्सव 2025 कहाँ? बिहार में नहीं हुआ, कहाँ हुआ है ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लकड़ी है ना, लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लकड़ी का जो उपग्रह लॉन्च किया है ये आपका कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 24 नंबर दिया गया है, बोल रहा है कथन। क्या दिया है? कथन दिया है। कथन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि परमाणु का वह पुंज जो आयन की
तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, और उनके ऊपर एक निश्चित आवेश दिया गया आवेश होता है। चलिए कथन ये सही, ये तो दिया गया है। और दूसरा कथन पढ़ते हैं, सही है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर एक आवेश की संख्या द्वारा यौगिक रसायन सूत्र अज्ञात होते हैं। ये भी सही है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों जो है ना, दोनों ए और आर सही है, और किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 25 नंबर, सॉरी, बोल रहा है मैग्नीशियम के रिबन का वायु में दहन करने के प्रयोग करते समय प्रमुख प्रक्षेपण कीजिए, है ना, प्रमुख प्रक्षेपण है। तो देख लेते हैं, कह रहा है Mg रिबन यानी मैग्नीशियम का रिबन दहन करने पर श्वेत लौह के साथ होता है। चलिए ये भी सही है, सॉरी ये बोल रहा है कौन कौन सा सही है ना, तो ये सही है आपका, क्या हो जाएगा, ये सही है। तो आपका 25 के जैसे हो गया, ये सही हो जाएगा पहला, और दूसरा एक मशीन श्वेत चूर्ण बनाता है, ये सही है। तो आपका और मैग्नीशियम रिबन वाष्पित हो जाता है, ये गलत दिया गया है। श्वेत चूर्ण का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। 1 और 2 सही है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कथन 1 में, है ना, कथन 1 में क्या दिया गया, उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ये भी सही है। उत्तल लेंस का हमेशा धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस की शक्ति P जो है 1/f द्वारा दी जाती है, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ये भी सही है। तो आपका ये हो जाएगा 56 का डी, क्या नहीं सॉरी, ये हाँ 56 का डी है। 56 क्या नंबर क्वेश्चन था ये, 25 26 को हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला कथन दिया गया, बोल रहा है कि मेंडल के परीक्षणों में F2 संतति का कुछ लक्षण के लिए जो 3:1 का फिनोटाइप दर्शाती है, क्या दर्शाती है, फिनोटाइप दर्शाती है। और दूसरा दिया गया है कि यह पृथक्करण के नियम के अनुसार समझाया गया जिसके मुताबिक युग्मक निर्माण के समय विकल्पों का स्वतंत्र पृथक्करण करता है, तो ये भी सही है। तो यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश किसके द्वारा अवशोषित होता है, तो प्रकाश जो होता है ये पर्णहरित द्वारा, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर, बोल रहा है कौन सा दोहरी झिल्ली है ना कोशिका अंगक नहीं हो, तो केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, लाइसोसोम में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, लाइसोसोम। 29 नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका दिया गया है कि राजा है ना, राजा जनक के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध ऋषि निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 का बी, याज्ञवल्क। कौन सा हो जाएगा, याज्ञवल्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया मिलान करने वाला, तो ये आपका हो जाएगा वेग, क्या बोल रहा है, वेग। तो वेग किसको कहेंगे, तो वेग कहते हैं जैसे तय है ना दिशा के साथ स्थिति में परिवर्तन, तो ये एक सी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि त्वरण किसको बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे, वेग में परिवर्तन दर क्या कहते हैं, त्वरण। उसके बाद
दूरी, दूरी किसको बोलेंगे? दूरी बोलेंगे तय की गई पथ की कुल लंबाई क्या कहते हैं? दूरी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा और गति की ये डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहले क्या है? सी ए क्या हो जाएगा? सी ए और बी डी थी। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है एक सीधी है ना, एक सीधी सड़क पर चलती एक कार का वेग जो है ग्राफ के अतिग्राफ में समय अक्ष के समांतर क्षैतिज रेखा दिखाई देती है। तो यह क्या दर्शाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा बी। क्या दर्शाता है? कार एक समान वेग से चल रही है। कार एक समान वेग से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 34 नंबर। बोल रहा है पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित? ये बिलियर्ड्स और एक स्नूकर दोनों खेलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है क्या कोरिजेंडम है ना, कोरिजेंडम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये देखिए ऑप्शन गिवन फॉर द वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड हो जाएगा। तो बोल रहा है कोरिजेंडम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कोरिजेंडम हिंदी में बोला जाता है शुद्धि पत्र। क्या बोला जाता है? शुद्धि पत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये इसका है क्या? इंडोर्समेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 36 को हो जाएगा सी, पिस्टन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टेंडर। टेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ऑप्शन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन आपका हो गया, कथन दिया गया फिर से, तो इसको देखेंगे। बोल रहा क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया है? ऑप्शन नंबर पहला में दिया है कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना क्या है? क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 56 के तहत हुआ था, सही है। उसके बाद बोल रहा है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है। उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र में राज्य के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बोल रहा है विधान मंडल नियमावली ये 1950 क्या है? 1950 है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बोल रहा है ऑप्शन में मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक आचरण और सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करना। तो 39 का क्या हो जाएगा? ये नहीं है। राज्य विकास प्राथमिकता का दृष्टिकोण से विकसित करना, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राज्य है ना, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के संपर्क के लिए प्रक्रिया प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 40 में। 40 में क्या दिया गया है सो देखिए, एक धातु एम सल्फेट से के जलीय विलयन से है ना आयरन को क्या करता है? विस्थापित कर देती है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ ऐसा नहीं कर पाती है। धातु कौन सा है? तो इसका धातु हो जाएगा 40 के डी, जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या दिया गया है पढ़िए। कह रहा है कि मानव में निम्न में से कौन सी कोशिका अगुणित है? कौन सी कोशिका क्या है? अगुणित है। शुक्राणु है, उसके बाद पेशीय कोशिका है, उसके बाद मादा और रुधिर, ये सब नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 40 का मादा सॉरी ये जो शुक्राणु है और ये पेशिया नहीं है। क्या नहीं है? पेशिया नहीं है।
और मादा अनिषेचित है, तो इस और ये भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 और डी। तो 41 का ऑप्शन नंबर 1 और 3 है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिया गया है, बोल रहा है यहाँ 2 कथन है दिए गए और नीचे दिए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो ये बोल रहा है कि 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई थी, सही है। और दूसरा आर में कारण दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश पर भारी कर लगाया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है, लेकिन आर एक सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 43 नंबर। 43 नंबर बोल रहा है मिलान करने के लिए, तो मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो 43 का आपका धूपगढ़ किस हिमालय श्रेणी है, तो ये आपका हो जाएगा, एक धूपगढ़ ये हो जाएगा सतपुरा, कहाँ दूसरा कहाँ हो जाएगा, सतपुरा श्रेणी का है। दूसरा दोदा बेटा ये हो जाएगा नीलगिरी का। सी नंबर का हो जाएगा अमरकंटक, कहाँ अमरकंटक विंध्याचल पर्वत का है। और यह नंगा पर्वत का हिमालय पर्वत श्रेणी का है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 43। नेक्स्ट कल चलते हैं 44 नंबर। बोल रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित है, सुमेलित तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर, यही तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को संविधान की 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी विभिन्न कानून बनाने के लिए सशक्त करता है, तो ये 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना 246। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत देखिए, न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित कानून को रद्द करने की शक्ति है, ये क्या है, सही है, सही है। दूसरा दिया गया है 46 में कि न्याय व्यवस्था नागरिक और सरकार के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए प्रधान तंत्र, लेकिन 2 राज्यों का सरकारों को बाध्य करती है, ये गलत है, तो यही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये गलत और गलत बोल रहा है, चुनने के लिए मौके सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुद्रास्फीति के नियंत्रण का मौद्रिक उपाय नहीं है, तो कौन सा उपाय नहीं है, तो बजट जो है ना घाटे में नियंत्रण करना, ये नहीं, बाकी बात सब है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 48 अब हो जाएगा। 48 के बोल रहा है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी, तो 16 हुआ, तो 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो क्या बोल रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कौन सा पुस्तक जो है द्वारा नहीं लिखा गया, तो विंग्स ऑफ फायर है, इग्नाइट माइंड्स है, ये भी है ना। उसके बाद आपका दिया गया इंडिया 2020, ये भी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, बिहार के मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद, क्या है, शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये 50 का आपका हो जाएगा सी, 1922 में हुआ था, कब हुआ था, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बोल रहा है राजा अजात शत्रु किस वंश के थे, तो ये हरियक वंश के थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु सभ्यता किस स्थल जलाशय साक्ष्य मिला था, तो ये मिला था धौली विराम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, ये था 53 महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बोल रहा है कि अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार किसी भी
जो है ना अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं है किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है? इसका 54 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या? अभियुक्त को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो उसे दोषी ठहराया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चला गया 25 साल है, सॉरी भाग गया यार। दोस्तों वेट कीजिए, थोड़ा देखते हैं, भाग गया। ये हो गया था 54 नंबर। 55 में चलते हैं। बोल रहा है पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि आपका 1665 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 56 नंबर आपका दिया है सर टॉमस रो, है ना। टॉमस रो मुगल सम्राट किसके दरबार में अंग्रेजी राजदूत आया था? अंग्रेजी राजदूत था वो आपका 56 का